हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अजीत आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न यू पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव का पार्ट 2। पार्ट 1 आपके चैनल पर अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज एडजेक्टिव का पार्ट 2। देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, कि क्वालिटी कैसे बताई जाती है किसी भी नाउन की। क्या उसका तरीका रहता है, क्या उसका वे रहता है। तो सबसे पहले समझिए, अगर कोई भी नाउन लिखा हुआ है आपके पास, अगर कोई भी नाउन दिया हुआ है तो उसके जस्ट पहले बताना पड़ता है उसका पर्पस। क्या बताना पड़ता है जी? पर्पस। इसका मतलब वो किस काम के लिए यूज किया जाता है, सबसे पहले वो बताना। जैसे आपने एक वर्ड बोला, आपने कहा वॉशिंग मशीन, तो आपने कहा ठीक है सर, मशीन अपने आप में क्या है? नाउन। काम क्या है, पर्पस क्या है मशीन का? वॉश करना। तो वॉशिंग अपने आप में क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और इस क्या कहते हैं इसे? पर्पस। उस नाउन का पर्पस। तो नाउन से तुरंत पहले क्या लिखा जाता है? उसका पर्पस लिखा जाता है। उस पर्पस से पहले हम क्या लिखते हैं? मटेरियल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मटेरियल लिखते हैं कि वो किससे बना हुआ है। मान लीजिए वॉशिंग मशीन थी और वो किससे बनी हुई थी? प्लास्टिक से। तो आपने उसका मटेरियल बता दिया जी सर, किससे बनी थी? प्लास्टिक से बनी थी। उससे पहले क्या बताते हैं जी? कलर। आपने कहा सर ब्लैक कलर की थी। आपने क्या कहा जी सर? ब्लैक कलर की वॉशिंग मशीन थी। तो कैसी हो गई? ब्लैक प्लास्टिक वॉशिंग मशीन हो गई। ठीक है जी। उससे पहले क्या बताते हैं? शेप, कि वो कैसी थी। आपने कहा जी राउंड थी। कैसी थी? राउंड थी। ठीक है। उससे पहले क्या बताते हैं? एज, नई थी पुरानी थी। आपने कहा सर नई थी, न्यू। ठीक है। उससे पहले क्या बताते हैं? साइज, कैसी थी? छोटी थी, बड़ी थी, लॉन्ग थी, स्मॉल थी। तो आपने कहा सर स्मॉल थी। तो देखिए यहाँ आपने कितनी चीजें जानी है। यहाँ से देखिए, मशीन क्या था? नाउन। वॉशिंग पर्पस, मटेरियल प्लास्टिक, कलर ब्लैक, शेप राउंड, एज न्यू, साइज स्मॉल, ओपिनियन। ठीक है। आपने कहा कि वॉशिंग मशीन कैसी है जी? आपने कहा सर बहुत अच्छी है। आपने कहा सर बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छा क्या हो गया? आपका ओपिनियन हो गया। उससे पहले आर्टिकल लगा देते हैं, आ लगा देते हैं। कहानी समझ आई? तो ये सारे के सारे किसका काम करेंगे जी? एडजेक्टिव का काम करेंगे इस नाउन के लिए। देखिए और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहां से देखिए क्या लिखा है? आई हैव अ स्मॉल आ, अपने आप में एक किसको दिखा रहा है? आर्टिकल को दिखा रहा है। आपने कहा जी सर। स्मॉल किसको दिखा रहा है जी? साइज को दिखा रहा है। आपने कहा जी सर। देखिए आर्टिकल पहला नंबर, ओपिनियन दूसरा नंबर, साइज तीसरा नंबर, नंबर के हिसाब से चलना है आपको। एज चौथा, शेप फिफ्थ, कलर सिक्स, मटेरियल सेवन, पर्पस एट। तो यहाँ देखिए स्मॉल क्या है? साइज है। कौन सा नंबर है? थर्ड। आपने कहा न्यू क्या है? एज है। कौन सा नंबर है? फोर्थ। आपने कहा जी वाइट, आपका वाइट क्या है जी? कलर है। आपने कहा सिक्स। आपने कहा इटालियन क्या है? कहाँ से बनी है? नेटिव है। सॉरी, यहाँ आपको एक चीज और लिखनी है इसके बीच में, ये कहाँ से बनी है, इसके बिलोंगिंग क्या है। ठीक है। कहाँ से बिलोंग कर रही है, इसका ओरिजिन क्या है। कलर के बाद क्या लिखना है जी? ओरिजिन। और फिर मटेरियल लिखना है आपको। थोड़ा सा मिस हुआ है इसमें से। ठीक है। तो देखिए ओरिजिन कौन सा नंबर है? सेवन से सेवेंथ है। उसके बाद ये एर्थ है और फिर कौन सा है? नाइन्थ। तो दोबारा लिख देता हूं मैं एक बार। एज फोर्थ है, शेप फिफ्थ है, कलर सिक्स्थ है, और इसी के बीच में क्या है? ओरिजिन। ये कहाँ से है? सेवेंथ है, मटेरियल एर्थ है, पर्पस। तो यहाँ देखिए ये क्या है? ये सेवेंथ नंबर है। कहाँ बनी है? इटालियन है। प्लास्टिक अपने आप में क्या है? मटेरियल है। कौन सा नंबर है? एर्थ। सिटिंग अपने आप में क्या है? उसका चेयर का पर्पस है। तो देखिए आपने देखा कि सर ये बिल्कुल लाइन से लगे हुए 1 3 4 6 7 8 9। गलती कब होती है? जब ये आगे पीछे इसकी नंबरिंग होती है। यहाँ देखिए, ही वॉट, उसने खरीदी अ नाइस। अ फर्स्ट है, नाइस अपने आप में क्या है? ओपिनियन है। सेकंड है, ब्लैक अपने आप में क्या है जी? कलर है। कौन सा नंबर है? सिक्स्थ। लॉन्ग क्या है? साइज है। क्या नंबर है? थर्ड। तो देखिए यहाँ क्या हुआ? ब्लैक पहले आ गया 3 से,
मतलब 6 नंबर पहले आ गया 3 से। ये जो ओपिनियन हो गया वो कहाँ लिख गया हमारा, सॉरी जो कलर हो गया वो हमने किससे पहले लिख दिया, साइज से पहले लिख दिया। इसका मतलब नंबरिंग कैसी हो गई, गड़बड़ हो गई। और याद रखना इसका जो नंबरिंग है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये ब्लैक लॉन्ग कहाँ जाएगा, ये ब्लैक से पहले जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लॉन्ग। ठीक है जी, यहाँ से कट के। आई होप ये बात आपको समझ में आई। ठीक है जी, इस तरह से नंबरिंग के अकॉर्डिंग चलना है। ये आपको याद करना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन कौन से होते हैं, नंबरिंग आपको याद कर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। देखिए एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4। ऑर्डिनल फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मल्टीप्लिकेटिव सिंगल डबल ट्रिपल। देखिए मल्टीप्लिकेटिव बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बात करते हैं कॉर्डिनल और ऑर्डिनल की। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्डिनल से पहले क्या लगा है, दा लगा है। क्या लगा है जी, दा लगा है। तो इसके पहले दा क्यों लगता है, देखिए मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे थे और मैंने कहा 2 बच्चे उठ के आ जाओ, तो क्या किसी पर्टिकुलर बच्चे के बारे में बात की मैंने, नहीं। मैं किसी भी बच्चे को बुला सकता हूँ, भाई 2 बच्चे कोई से भी हो सकते हैं, कोई से भी 2 बच्चे आ सकते हैं। क्या मैंने किसी पर्टिकुलर 2 बच्चों को बुलाया, आप कहेंगे नहीं सर कोई से भी 2 उठ के आ सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कि सेकंड स्टूडेंट उठ के आ जाए, इसका मतलब क्या था कि कोई और स्टूडेंट आ सकता है, आप कहेंगे नहीं आ सकता सर। क्यों, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, सेकंड स्टूडेंट की कर रहा हूँ, दूसरा स्टूडेंट ही आ सकता है। इसका मतलब बात कैसी हो गई, पर्टिकुलर हो गई। और कोई भी चीज अगर पर्टिकुलर होती तो उससे पहले क्या लगाया जाता है, द का यूज किया जाता है। ठीक है जी, यहाँ देखिए द फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैव बीन कंप्लीट। तो द फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, इसके बीच में किसी का यूज नहीं कर सकते। 2 क्या है, कार्डिनल नंबर है। ठीक है, अगर इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव होता तो वो आता। तो याद रखिएगा हमेशा ये जो रूल फॉलो होगा वो क्या होगा, OCM। सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर आता है, फिर कार्डिनल नंबर आता है और फिर मल्टीप्लिकेटिव नंबर आता है। ठीक है जी, तो अगर गलती हो जाती, अगर कैसे लिखा होता, द 2 फर्स्ट लिख देते, अगर द 2 फर्स्ट लिख देते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये बीच में नहीं आ सकता, कहाँ आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा इसके। तो सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर को लिखते हैं, फिर कार्डिनल को और फिर मल्टीप्लिकेटिव को लिखते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ है। चलिए अब बात करते हैं, चलिए इसकी बात थोड़ा सा बाद में करेंगे, आगे बढ़ते। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो डिग्री एडजेक्टिव की कितनी तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं जी। सबसे पहले डिग्री हमें पढ़नी है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री होता क्या है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। इसका मतलब जब कोई भी कंपैरिजन ना किया जाए, सिर्फ एक इंडिविजुअल की विशेषता बताई जाए, एक इंडिविजुअल के बारे में बताया जाए। मैंने कहा यार लड़की खूबसूरत है, अगर मैंने कहा एक लड़की जो है वो खूबसूरत है, तो क्या मैंने उसकी किसी से कंपैरिजन की, किसी से और से तुलना की, आप कहेंगे नहीं सर। जब पर्टिकुलर एक के बारे में विशेषता बताएगी तो वो कौन सी डिग्री से होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। जैसे मैंने कहा दिस मैन इज स्मार्ट, तो ये जो मैन है ये कैसा है, स्मार्ट है। किसके बारे में बात हुई, सिर्फ एक के बारे में बात हुई, कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। इस मैन की विशेषता बताई, ये मैन क्या था, नाउन था, और इसकी विशेषता ये एडजेक्टिव ने बताई। कौन सी डिग्री हो गई है, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है जी, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। वुमन है, एक की बात की गई है और वो वुमन कैसी है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो जब भी कोई कंपैरिजन ना हो, सिर्फ एक की विशेषता बताई जाए, तो वो कौन सी डिग्री का यूज करते हैं हम, पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। ठीक है जी, पॉजिटिव डिग्री कैसे यूज होती है उसको देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज होती है। कभी भी आपको एज और एज दिख जाएंगे तो उनके बीच में जो एडजेक्टिव यूज होगा वो कौन सी डिग्री यूज होगी, पॉजिटिव डिग्री यूज होगी एडजेक्टिव। यहाँ पर देखिए मैंने कहा ही इज एज स्मार्ट एज राम। ठीक है, तो दोनों में अगर सेम क्वालिटीज होती हैं तो एज और एज का यूज किया जाता है। कह रहा है वो उतना ही स्मार्ट है जितना कि राम। इसका मतलब वो और राम दोनों बराबर के स्मार्ट है, ही बराबर स्मार्ट है राम से। ठीक है जी, तो एज और एज के बीच में कौन सी डिग्री आई, पॉजिटिव डिग्री आई। कौन सी डिग्री आई, पॉजिटिव डिग्री आई। ठीक है, मैंने कहा सीता इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज गीता। सीता उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी की गीता। तो जो एज और एज है ये पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, पॉजिटिव के साथ भी यूज होता है और नेगेटिव नॉट के साथ भी यूज किया जाता है। ठीक है जी, एज और एज पॉजिटिव डिग्री के साथ नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है और
पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, दोनों में यूज होता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके आगे जो वर्ड है जिसे हम कहते हैं सो एज, ये हमेशा जो वर्ड है वो हमेशा निगेटिव ही रहेगा, कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आएगा। हमेशा कैसा रहेगा जी, निगेटिव रहेगा, ठीक है, कभी भी पॉजिटिव में यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ही इज सो स्मार्ट एज राम, ये सेंटेंस अपने आप में सही नहीं होगा। ये सेंटेंस किस में सही होगा, जब यूज करेंगे इसका निगेटिव में। तो सो और एज पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता, किस में यूज होता है, निगेटिव में ही यूज होता है। तो इसीलिए रूल लिखिएगा, नॉट प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। बट जो एज और एज था वो पॉजिटिव में भी यूज होता है और निगेटिव में भी यूज होता है, दोनों में कोई गलती नहीं होती, ठीक है। तो दो आपने यूजेस पॉजिटिव डिग्री के यहां से सीखे। नेक्स्ट अगर बात करें कंपेरेटिव डिग्री की, तो देखिए कंपेरेटिव का मतलब होता है जब दो पर्सन को या दो थिंग्स की कंपैरिजन की जाए, मतलब किन्हीं भी दो चीजों की कंपैरिजन की जाए तो किसका यूज करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कंपेरेटिव डिग्री का यूज देखिए, मैंने कहा दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट बिल्डिंग। तो ओल्डर अपने आप में क्या है, कंपैरिजन को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, कंपैरिजन को दिखा रहा है। तो ओल्ड की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, ओल्डर होती है। तो थिंग्स की बात की गई है, ये वाली बिल्डिंग उस बिल्डिंग से क्या है, ओल्डर। मैंने कहा यू आर टॉलर देन आई, तुम जो हो वो मुझसे टॉलर हो। देन के बाद हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्टिव केस आता है। कैसा केस आता है, सब्जेक्टिव। ये आई भी लिख सकते हैं और आई एम लिख, ठीक है जी, दोनों ठीक। ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो देन से पहले ये क्या है, टॉलर है, कौन सी डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री। जब भी दो लोगों की तुलना हो तो क्या कर लगाते हैं, कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, ठीक। देखिए कंपेरेटिव डिग्री का एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पर्सन का कंपैरिजन किसी भी थिंग या एनिमल से नहीं किया जाएगा। भाई कंपैरिजन जो होता है ना वो हमेशा कैसे होता है, सेम चीजों के बीच में होता है। तो अलग अलग चीजों के बीच में तो नहीं हो सकता। इंसान और कुत्ते के बीच में आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, है ना। मैंने कहा माई डॉग इज स्मार्टर देन यू, मैंने कहा मेरा कुत्ता तुमसे स्मार्ट है। भाई तुमसे स्मार्ट कैसे हो सकता है, तुम इंसान हो, मेरा कुत्ता है। कंपेरिजन तभी होता है जब दोनों में सेम चीजें हो। अब यहाँ तो सेम है नहीं। डॉग नॉन लिविंग थिंग में, एनिमल्स में कंसिडर किया जाता है और यू पर्सन में कंसिडर किया जाता है। तो हमेशा याद रखना सेम चीजों का कंपैरिजन होता है। एनिमल का पर्सन का कंपैरिजन नहीं हो सकता, थिंग का पर्सन का कंपैरिजन नहीं हो सकता। एनिमल का कंपैरिजन एनिमल से ही होगा। ये बात तो गलत है, लिखा है माई डॉग इज स्मार्टर देन योर डॉग। यहाँ ठीक है क्योंकि एनिमल की कंपैरिजन किससे किया गया है, एनिमल से किया गया, ठीक है जी। तो पर्सन का कंपैरिजन कभी भी थिंग और एनिमल से नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज और कहाँ करते हैं, जब दो में से सिलेक्शन करना हो, आउट ऑफ टू। मैंने कहा ना दो के बीच में कंपैरिजन होता है, बहुत बार पेपर में पूछा है। मैंने कहा आउट ऑफ दीज टू टेबल्स, आउट ऑफ दीज टू टेबल्स विच वन इज द बेस्ट और बेटर। पेपर में बेस्ट लिख के आता है तो बच्चा समझता है अच्छा सबसे अच्छी कौन सी है, लेकिन बात कितने टेबल की गई है, दो टेबल की गई है। तो हमेशा याद रखना बेस्ट ना आके बेटर आएगा। और इस बेटर से पहले साहब दा लगाना मत भूलिएगा वरना गलती हो जाएगी, ठीक है। द प्लस कंपेरेटिव डिग्री आता है जब दो की सिलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। द प्लस कंपेरेटिव, देखिए विच वन इज द बेटर और बेस्ट, बेटर ऑफ द टू बॉयज, क्योंकि बात किसकी की गई है, दो की बात की, ठीक है। इस बेटर से पहले अगर दा ना लगा होता तो भी इस सेंटेंस में क्या होती, एरर होती। तो याद रखिएगा ये दा बहुत ही कंपलसरी है लगाना, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई। सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, सुपरलेटिव डिग्री क्या दिखाता है, इट डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी, सबसे हाईएस्ट डिग्री बताता है। मैंने कहा यार क्लास में 10 लड़के हैं और मैंने कहा उनमें से रमेश जो है वो सबसे अच्छा लड़का है। अगर सबसे अच्छा लड़का है इसका मतलब क्या उन 10 में से अब कोई और अच्छा लड़का रह गया, आपने कहा नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन में एक बंदे की बात की जाए या ज्यादा की बात की जाए तो क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। दो से ज्यादा लोगों के बीच में तुलना की जाए तब। यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग, दो से ज्यादा लोगों के लिए
कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, राम जो है वो सारे स्टूडेंट्स में से कैसा है, बेस्ट है जी। तो सारे स्टूडेंट्स की बात की गई है, और ऑल कभी भी दो लोगों के लिए नहीं आता, दो से ज्यादा के लिए आता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं डिग्रीज की। देखिए पॉजिटिव डिग्री मैंने बताया आपको, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनती कैसे है, कितनी तरह से बनती है। देखिए बिग लिखा है, बिग की कंपैरेटिव क्या बना है, बिगर, और सुपरलेटिव बिगेस्ट। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है। पुअर है, पुअर का पुअर और पुअरेस्ट। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, गुड, बेटर, बेस्ट। अब देखिए समझिए एक बात को, पेपर में कभी कभी क्या करेगा, आपको एरर दे देता है। ठीक है जी। एक सेकंड वेट करिएगा। चलिए देखिए, आपको एरर देगा, किस तरह का एरर देगा। यहां अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं सर बिग के आगे क्या लगा है, ई आर लगा है। लेकिन जब एग्जाम होगा तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि सर कौन सी पॉजिटिव डिग्री के आगे ई आर लगता है और कौन सी पॉजिटिव डिग्री के आगे मोर लगता है ना जी। कौन सी पॉजिटिव डिग्री के आगे ई आर लगाएं और कौन सी पॉजिटिव डिग्री के आगे मोर लगाएं, ताकि वो क्या बन जाए, कंपेरेटिव डिग्री बन जाए। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, ऐसी पॉजिटिव डिग्री, ऐसा एडजेक्टिव जो आप एक बार में बोल पाए, जिस शब्द को तोड़कर ना बोले, उसके आगे क्या लगता है, ई आर लगता है। क्या लगता है, ई आर और ई एस टी लगता है। लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द है जिसे तोड़ के बोले, जैसे कि ब्यूटीफुल, तो दो भागों में तोड़ सकते हैं, इसे तोड़ के बोला जा रहा है। अगर कोई ऐसा शब्द है तो दो सिलेब में टूट जाए, तो क्या लगाते हैं उसके आगे, मोर और मोस्ट लगाते हैं। इसी तरह देखिए बिग है, आप एक बार में बोल पा रहे हैं बिग, कोई दूसरे वर्ड की नीड नहीं तो क्या लगाया, ई आर लगाया। आपने कहा स्ट्रॉन्ग, कोई दूसरे वर्ड की नीड नहीं तो क्या लगाया, ई आर लगाया। आपने कहा पुअर, कोई दूसरे वर्ड की नीड नहीं तो आपने क्या लगाया, ई आर लगाया। लेकिन आपने कहा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में कितने वर्ड्स की जरूरत हो गए, दो वर्ड, ब्यूटीफुल, तो क्या लगाया, मोर। इंटेलिजेंट, देखिए दो वर्ड से बना, इंटेलिजेंट, तो क्या लगाया, मोर लगाया। ठीक है। कुछ एडजेक्टिव की डिग्री है जो क्या करनी पड़ती है, आपको याद करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है जी, याद करनी पड़ती है। तो अगर हम उनकी बात करें तो देखिए, गुड का क्या बनता है, बेटर, और बेटर का क्या बनता है, बेस्ट। आप सब लोग जानते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट, ये जो डिग्रीज मैंने लिखी हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिग्रीज हैं जहां पेपर में क्वेश्चन बनते हैं और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये डिग्रीज याद होनी चाहिए, पता होने चाहिए। देखिए जी, बैड, बैड का क्या होता है, कंपैरिजन वर्स, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वर्स्ट बनता है। यहां समझने की बात है, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैनी तो कंपैरेटिव मोर बनता है और सुपरलेटिव मोस्ट बनता है। मच का भी कंपैरेटिव मोर बनता है और सुपरलेटिव मोस्ट बनता है। इसका मतलब मैनी देखिए किसके लिए यूज होता है, मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए यूज होता है, काउंटेबल नाउन के लिए। और जो मच है वो किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। बट आप देख रहे हैं कि मैनी का भी कंपैरेटिव मोर बनता है, मच का भी कंपैरेटिव मोर बनता है। इसका मतलब ये जो मोर है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आएगा। ये जो मोस्ट है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज किया जाएगा। इसी तरह से लिटिल का देखें तो लिटिल किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और अगर फ्यू की बात करें तो ये किसके लिए आता है, काउंटेबल नाउन। तो लिटिल जो है उसका क्या बनता है, लेस या लेसर और फिर लीस्ट। फ्यू का क्या बनता है, फ्यूअर और फिर फ्यूएस्ट। ठीक है जी। आई होप ये चार्ट आपको समझ आया होगा। इसके बाद कुछ डिग्रीज को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिग्रीज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्रीज हैं। ओल्ड का जो है दो बनते हैं, ओल्डर और एल्डर दोनों कहां से निकले हैं, ओल्ड से निकले हैं। और इनसे भी क्या बनता है, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट बनता है जब सुपरलेटिव डिग्री जाए। इसी तरह से फार की बात करें तो फार से क्या बनता है, फार्दर और फर्दर बनता है। और इन्हीं से क्या बना है, फारदेस्ट और फर्देस्ट बना है। नियर की बात करें तो नियर से नियरर बना है और नियरेस्ट बना है। लेट से देखिए लेटर बना है
और इस लेटर से ही लेटेस्ट और लास्ट बने हैं। मजेदार बात यह है कि इनके मतलब बदल जाते हैं, इनके मतलब अलग अलग होते हैं, और यहां से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर में क्वेश्चंस आपके कहां से बनेंगे? कंपेरेटिव डिग्री से बनेंगे सबसे ज्यादा। ओल्डर और एल्डर से बनेगा, फर्दर और फर्दर से बनेगा, लेटर से और लेटेस्ट से बनेगा, लास्ट से बनेगा, फॉर्मर, फर्स्ट और फोरमोस्ट से बनेगा। तो ये सारा का सारा हम पढ़ने वाले हैं। आई होप ये डिग्रीज आपको समझ आई। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले अगर बात करें तो जो हमने पढ़ा उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या लिखा है, ही हैज एज मच और मैनी एज 50 कार। देखिए 50 कार्स, तो क्या आएगा, मच आएगा या मैनी आएगा? मैंने बताया आपको मच किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। मैनी जो आता है वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है, जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो भाई कार को तो गिन सकते हैं, कितनी कार है? 50 कार है। तो ये किस में आ रहा है? काउंटेबल नाउन में आ रहा है। काउंटेबल में आ रहा है तो क्या आएगा? मैनी आएगा, मच का यूज नहीं करते। देखिए नो लेस और फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। ठीक है, पेपर में आपके पास आएगा नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ देखिए 50 स्टूडेंट्स की बात है, कैसे है? काउंटेबल नाउन है। और लेस जो है वो किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल के लिए आता है। क्या आएगा? फ्यूअर आएगा। ऑफ द मिलियन ऑफ स्टार्स इन द स्काई हाउ मन मैनी और मच। देखिए मिलियंस और स्टार है, काउंटेबल की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा? मैनी आएगा, मच नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्स अपने आप में कैसे होते हैं? काउंटेबल होते हैं। देयर आर लिटिल और फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार। स्टूडेंट्स की बात है, कैसे हैं? काउंटेबल नाउन है, तो क्या आएगा? फ्यू आएगा। लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आता है। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। ठीक है जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, दो बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले शब्द हैं, एल्डर और ओल्डर। एल्डर के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। और ओल्डर के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? देन का यूज करते हैं। ठीक है जी, एल्डर के साथ हमेशा टू आएगा और ओल्डर के साथ हमेशा देन आएगा। एल्डर सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ओल्डर पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, दिस इज द एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज। भाई बात किसकी कर रहे हैं? टेम्पल की। नॉन लिविंग थिंग की बात है तो एल्डेस्ट तो आ ही नहीं सकता, क्या होगा? ओल्डेस्ट होगा। माई ब्रदर इज एल्डर और ओल्डर टू मी। मेरा भाई जो है वो मुझसे बड़ा है। ठीक है, तो क्या आएगा? देखिए टू लगा है, तो टू अगर लगा है तो क्या आएगा? एल्डर आएगा, ओल्डर नहीं आ सकता। यहाँ देखते हैं, राम इज ओल्डर और एल्डर देन मी। क्या लगा है? एल्डर देन लगा है, तो क्या आएगा? ओल्डर आएगा। ठीक है, क्या आएगा जी? ओल्डर आएगा। यहाँ देखिए, दिस बिल्डिंग इज एल्डर और ओल्डर देन दैट बिल्डिंग। किसकी बात की गई है? बिल्डिंग की बात की गई है, नॉन लिविंग थिंग की बात की गई है, तो एल्डर नहीं आएगा। क्या आएगा? ओल्डर आएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तीन शब्द बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले, फॉर्मर, लेटर और लेटर, दोनों का सेम है प्रोनाउंसिएशन। फॉर्मर की बात करें तो फॉर्मर कहते हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति। तो पूर्व से भी मतलब होता है, और उसका मतलब क्या होता है? दो में से पहला वाला। कैसे मतलब निकलेगा? मान लीजिए कि आप किसी स्टोर पर गए और आप जो है वो कोई शर्ट खरीदने गए। आपने पहली शर्ट देखी और उसके बाद आपने कहा भैया और दिखाइए। उसने दूसरी शर्ट आपको दिखाई। जब आपने वो दूसरी शर्ट देखी तो आपने उससे कहा यार वो जो पहले वाली थी ना वो ज़्यादा अच्छी थी। इसका मतलब दो में से पहले वाली। अगर दो लोग हैं और दो में से अगर पहले वाले की बात करें, दो चीजें हैं और दो में से पहले वाले की बात करें, तो किसका प्रयोग करते हैं? फॉर्मर का प्रयोग करते हैं। अगर उन्हीं दो में से बाद वाले की बात करें तो किसका प्रयोग करते हैं? लेटर की बात करते हैं। इस लेटर का मतलब भी बाद होता है, लेकिन समय के सेंस। जब हम टाइम की बात करते हैं, कहते हैं ना मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ठीक है, बाद में बात करूंगा, इसका मतलब कब है? समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइम की बात कर रहे हैं। जब टाइम की बात करते हैं तो वो लेटर का यूज किया जाता है। मैंने कहा राम एंड श्याम आर द बेस्ट फ्रेंड्स। राम और श्याम जो हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जो फॉर्मर इज अ डॉक्टर, फॉर्मर जो है वो डॉक्टर है। तो भाई फॉर्मर कौन है? राम है। पहले वाले की बात कर रहे हैं, फॉर्मर मतलब पहले वाला, और पहले वाला कौन है? राम है। उसने कहा द लेटर इज एन आर्टिस्ट, लेटर जो है वो आर्टिस्ट है, तो श्याम कौन हुआ? आर्टिस्ट। ठीक है, तो पहले वाले की बात करी तो राम है, दो में से पहले वाला राम है, बाद वाला श्याम। यहाँ देखते हैं, आई विल मीट यू लेटर और लेटर। तो देखिए बात है समय की कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। अगर बाद की बात है तो क्या आएगा? लेटर आएगा, ये वाला लेटर। यहाँ पर देखते हैं,
लेटर एंड लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो कह रहा है जो मूवी का बाद वाला पार्ट था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो भाई मूवी के दो पार्ट थे, पार्ट की बात हो रही, कोई समय की तो बात है नहीं। इंटरवल के पहले एक पार्ट होता है, इंटरवल के बाद एक पार्ट होता है। तो उसने कहा जो बाद वाला पार्ट था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, तो क्या आ जाएगा, लेटर आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको भी समझ। नेक्स्ट देखते हैं। दो शब्द, फार्दर और फर्दर। फार्दर का मतलब होता है दूर, जब हम किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। लेकिन जो फर्दर है उसका मतलब होता है फ्यूचर की कोई इंफॉर्मेशन देना, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, फ्यूचर की कोई प्लानिंग करना। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही इज गोइंग टू द यूएसए फॉर फर्दर और फार्दर स्टडीज, वो आगे की पढ़ाई के लिए यूएसए जा रहा है। ठीक है, तो आगे की पढ़ाई के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, फ्यूचर इंफॉर्मेशन है, तो क्या आएगा, फर्दर आएगा। फार्दर दूर के लिए आता है। ठीक है जी, यहाँ देखिए, मुंबई इज द फार्दर, इज फार्दर और फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन जयपुर। तो मुंबई जो है वो क्या है, दूर है, तो फर्दर नहीं आएगा, फार्दर आएगा। क्या है जी, मुंबई दूर है। ठीक है जी, आई होप ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट, ठीक है, फर्स्ट और फोरमोस्ट। फर्स्ट का मतलब पहला, और फोरमोस्ट का मतलब महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा गया है पेपर में। अशोका वॉज द फर्स्ट और फोरमोस्ट किंग ऑफ हिज टाइम। अशोका पहला किंग था या सबसे महत्वपूर्ण किंग था, मतलब बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, फेमस की भी बात करते हैं, इसका मतलब फेमस भी है। ठीक है? क्या था, फेमस किंग था, प्रसिद्ध था, इंपॉर्टेंट राजा था। पहला तो राजा था नहीं अपने समय का। ठीक है, वेंकट वॉज द फर्स्ट फॉरमोस्ट टू अराइव द मीटिंग। वेंकट जो था वो पहला था, सबसे महत्वपूर्ण था मीटिंग में आने वाला, नहीं, पहला था। वेंकट जो है वो सबसे पहले आया मीटिंग में। ठीक है जी, तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट आई होप आपको समझ आता। दो वर्ड्स की बात करते हैं, एक वर्ड है अपने आप में सम और एक वर्ड है अपने आप में एनी। देखिए क्या कह रहा है, सम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। सम का प्रयोग किसमें करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। दोनों नाउन के साथ आता है। अनकाउंटेबल के साथ आता है तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। अनकाउंटेबल के साथ आता है तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। बट जो एनी है वो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ भी आता है, निगेटिव के साथ भी आता है, इंटेरोगेटिव के साथ भी आता है, तीनों के साथ आता है। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। दूसरी चीज है, एनी एक बंदे को भी दिखाता है और ज्यादा को भी दिखाता है। सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज। ठीक है, सम का एक एक्सेप्शन है कि सम का उपयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तब किया जाता है जब बात किसकी हो, किसी को ऑफर देने की हो। कोई ऑफर करते हैं कोई चीज ना, किसी को चाय ऑफर करते हैं, रिक्वेस्ट की हो, परमिशन की हो, अगर ऐसी कोई बात इंटेरोगेटिव में होती है तो उसको दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है, सम का यूज कर दिया जाता है। आइए क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए, सम बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क। कुछ लड़के, देखिए लड़के अपने आप में नाउन है, कैसा है, काउंटेबल नाउन है, और अपने आप में कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो सम का प्रयोग करें। एनी बॉय, बॉय अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन, एनी लगा सकते हैं। एनी बॉय कैन डू दिस वर्क। आई वॉन्ट सम मनी, कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी सम आ जाता है। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस। आई डोंट नीड एनी और सम मनी, देखिए सेंटेंस कैसा है, निगेटिव। निगेटिव में सम का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, एनी। मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। डू यू नीड एनी मनी, देखिए क्या है, इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या आएगा, एनी आएगा, सम का यूज नहीं करते। ठीक है, यहाँ देखिए, कुड यू लेंड मी सम और एनी मनी। यहां पर कह रहा है क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे सकते हो, तो किसकी बात कर रहा है, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है ये, रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर बात रिक्वेस्ट की है तो क्या आता है, सम आता है, एनी नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी की रिक्वेस्ट कर रही हो, कोई परमिशन मांग रहा हो, कोई चीज ऑफर कर रहा हो, तो क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं, इंटेरोगेटिव में भी। ठीक है जी, ठीक है, देखिए, वुड यू लाइक टू हैव सम और एनी कॉफी।
ये क्या कर रहा है, कॉफी क्या कर रहा है जी, ऑफर कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉफी को ऑफर। अब मैंने कहा कोई भी चीज ऑफर करते हैं तो भी क्या लगाते हैं जी, सम लगाते हैं, एनी का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको यहां तक की समझ आई होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। क्या लिखा है रूल देखिए, जब दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए तो एडजेक्टिव की डिग्री सेम होनी चाहिए। भाई जो एंड होता है ना वो एडजेक्टिव की सेम डिग्री को जोड़ता है। मान लीजिए अगर पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव को जोड़ेगा, निगेट कंपेरेटिव डिग्री है तो कंपेरेटिव से जोड़ेगा, और सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री से जोड़ेगा। देखिए राम इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर देन श्याम, तो देखिए एंड लिखा है और बात किसकी है, कंपैरिजन की है, तो दोनों डिग्रीज कैसी होनी चाहिए, कंपेरेटिव होनी चाहिए। तो वाइजर भी अपने आप में क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्गर भी अपने आप में क्या है जी, कंपेरेटिव डिग्री। तो एंड ने क्या करेगा, सेम। अगर यहां पर ऐसे होता, वाइज होता, देखिए राम इज वाइज एंड स्ट्रॉन्गर, तो आपको ये देखना था कि यहाँ स्टोरी आनी कौन सी है, कि आपके पास डिग्री आनी कौन सी है। अगर डिग्री आपने यहाँ देखा देन लगा है, क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो कंपेरेटिव डिग्री आनी चाहिए। तो आपने देखा स्ट्रॉन्गर तो ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री है, सही है, तो दूसरी डिग्री भी कौन सी होनी चाहिए, एंड से जुड़ी है तो कंपेरेटिव होनी चाहिए। अपने का वाइज लिखा है तो क्या आना चाहिए, वाइजर आना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ देखिए ही इज एज गुड एंड स्मार्ट एज यू, तो एज और एज के बीच में मैंने आपको बताया था कैसी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो दो डिग्री आए, तीन डिग्री आए, सारी की सारी कैसे होंगी, पॉजिटिव। अगर गुड भी पॉजिटिव है तो एंड से जो स्मार्ट भी होगी वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई। यहाँ से देखते हैं, everyone was surprised to note that Rahim married a girl who was more beautiful and more tall than he। उसी के बेस्ड पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए who was more beautiful and more tall than he, कह रहा है एवरीवन सरप्राइज, सब सरप्राइज टू नोट दैट रहीम ने मैरी की गर्ल, जो जिस गर्ल से रहीम ने शादी की है वो ज्यादा ब्यूटीफुल थी और ज्यादा लंबी थी उससे। ठीक है, किससे, रहीम से। ठीक है जी, तो देखिए देन लगाए, आपने कहा ठीक है सर कंपेरेटिव डिग्री आएगी, कंपैरिजन हो रहा है, तो आपने कहा मोर ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है, कौन सी डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री है। ब्यूटीफुल के साथ क्या आता है, मोर आता। आपने देखा सर दूसरी भी कंपेरेटिव डिग्री है, मोर लगाए, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो टॉल है वो एक ही बार में बोल सकते हैं आप, क्या उसमें कुछ और लगाने की जरूरत पड़ेगी, आपने कहा नहीं। अगर नहीं पड़ेगी तो उसके आगे मोर नहीं लगता, कंपेरेटिव बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, ई आर लगाना पड़ता है, टॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से काट के यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा, टॉलर हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला रूल क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ एडजेक्टिव्स जैसे सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। एक बात समझिए, देखिए इन शब्दों के लास्ट में क्या आ रहा है, आई ओ आर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा क्या आ रहा है, आई ओ आर। तो इतना याद रखिएगा कि जिन शब्दों की लास्ट में आपको आई ओ आर दिखे, ठीक है, उनके साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। पेपर में देन लिख के आएगा, कि इज सुपीरियर देन मी लिख के आएगा तो देन नहीं होगा, क्या होगा, टू मी होगा। इज जूनियर देन मी लिख के आएगा तो देन नहीं होगा, क्या होगा, टू आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लास्ट में आई ओ आर होगा तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन राम इज जूनियर देन श्याम एंड राम इज ओल्डर देन गणेश। ठीक है, तो यहां से समझिए ओल्डर के साथ तो देन आता है, अभी पढ़ा हमने, लेकिन मैंने कहा आई यू आर लास्ट में आया, जूनियर आया, तो देन ना आके क्या आता है जी, टू आता है। देन ना आके क्या लगाना पड़ेगा, तो यहां पर टू लगाएं। नेक्स्ट देखिए, प्रिफर और प्रिफरेबल भी आपको कहीं दिख जाए तो उसके बाद भी क्या आता है, टू आता है, देन का यूज नहीं करते। देखिए यहाँ पर आई ओ आर वाले, सॉरी यहाँ पर दो आई ओ आर के ही आ गए हैं, इज सुपीरियर टू मी होगा और इज जूनियर टू मी होगा। ठीक है जी, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्रिफर का। दिस बुक इज अनडाउटली प्रिफरेबल देन दैट एंड इट्स प्रिंटिंग इज ऑल्सो कंपेरेटिवली गुड। ये वाली बुक उससे ज़्यादा ही ज़्यादा अच्छी है, प्रेफरेबल मतलब
की बजाय ये ज़्यादा अच्छी है और इसकी प्रिंटिंग भी कंपैरेटिवली गुड है, उससे अच्छी है, अगर उससे तुलना की जाए तो उससे अच्छी। तो देखिए क्या आया वर्ड जी, प्रेफरेबल। और प्रेफरेबल के साथ आपको क्या दिया है, टू दिया है, देन दिया है, तो देन ना आके क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है, तो प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, क्या आता है, अगली बात। ठीक है, एक ही पर्सन या एक ही थिंग की तुलना की जाए तो कंपेरेटिव डिग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए एक ही पर्सन हो ना, और एक ही पर्सन की अगर दो क्वालिटी के बारे में बताया जाए, दो क्वालिटीज की तुलना की जाए, एक ही इंसान की दो क्वालिटीज की तुलना की जाए, ठीक है, एक ही पर्सन है, एक ही थिंग की दो क्वालिटीज की तुलना की, ठीक है, किसकी बात की जाए, दो क्वालिटीज की तुलना की जाए तो कंपेरेटिव डिग्री नहीं आती। मोर लगा के कौन सी डिग्री लगाई जाती है, पॉजिटिव डिग्री का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए, राम इज मोर स्ट्रांग देन इंटेलिजेंट। अब स्ट्रांगर होती है देन से पहले जो कंपेरेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, स्ट्रांगर। लेकिन यहाँ राम की ही बात कर रहे हैं, राम कह रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट से ज्यादा स्ट्रांग है। राम इंटेलिजेंट तो है और उससे ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है। तो एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज की तुलना की गई, और दो की करते हैं तो मोर लगा देते हैं, ज्यादा की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रांग और इंटेलिजेंट। ठीक, कम की बात करेंगे तो लेस लगा देंगे मोर की जगह। ठीक है जी, यहाँ देखिए, सी इज मोर क्लेवर देन ब्यूटीफुल। वो सुंदर से ज्यादा चालाक है। ठीक है, तो क्लेवरर होता है वैसे तो, लेकिन दोनों की एक ही क्वालिटीज की बात की गई है तो क्या आएगा, मोर आएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये कंटेंट पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।